दोस्तों, आज के दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल हमें देखने को मिला है क्योंकि मार्केट में हमें काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो आप सभी को पता ही है। वैसे तो आज के दिन देखोगे किस तरह की रिकवरी है, 5 दिन का चार्ट देखोगे तो हमें देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं मार्केट हमें वापस बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है। वैसे तो आज के दिन का जो रीज़न है वो आपको देखने मिलेगा, जो प्रेसिडेंशियल जो रिज़ल्ट आए हुए हैं, यूएस का जो चुनाव हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो विक्ट्री होती हुई दिखी है। लगभग 270 वोट्स चाहिए थे, लगभग 277 वोट्स इनको मिलते हुए दिख रहे हैं। तो इनका जो तगड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा था कमला हैरिस के साथ में, वो कहीं न कहीं इनके फेवर में देखने को मिल रहा है। वैसे तो हमने कल इसको कवर किया था कि जो ये कंपटीशन देखने को मिल रहा है उसमें मैक्सिमम जो बहुमत है और फेवर बात करेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि हमने कल बात की थी तो इनको यहाँ पर जीत भी मिलती हुई दिख रही है। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है कि आज के दिन में मार्केट में तो तेजी है, लेकिन अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करोगे तो आज भी इनकी तरफ से यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है 4,400 करोड़ की। ये हमें अवॉइड नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि अरे मार्केट में तो तेजी आने वाली है, बुल रन के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन कहाँ तक मार्केट में तेजी आ सकती है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि जो ये इलेक्शन हुआ है और मार्केट में कहीं ना कहीं जो रिकवरी है उसके प्रॉन्स भी हैं और कॉन्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों पे ही हम डिस्कस करने वाले हैं। अब जो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो सेलिंग है वो एज़ कम्पेयर टू अदर जो डेट है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिली है। और अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इनकी तरफ से यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अगर हम यूएस इलेक्शन की बात करते हैं, रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो ट्रंप की जो सरकार बनी हुई है उसका इफेक्ट इंडिया में किस तरह से देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, वो दोस्तों है वॉर से रिलेटेड न्यूज़। अगर आप देखोगे रशिया यूक्रेन का वॉर कब से देखने को मिल रहा है, लगभग चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है मैराथन की तरह। अगर आप देखोगे इजराइल और हमास के बीच में, अगर आप देखोगे हिजबुल्ला के बीच में, इसराइल के बीच में किस तरह से हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। इवन अगर आप सिर्फ चाइना की बात करो ना, चाइना ताइवान के बीच में किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो ये कहा जा रहा है कि हाँ, ट्रम्प की सरकार आई है तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कंक्लूजन कुछ निकाला जाएगा और इनका इंटरफेरेंस काफ़ी बड़ा माना जाता है अगर यूएस का कहीं पे इंटरफेरेंस होता है तो। वैसे भी इन्होंने इसराइल से तो बोला ही है पूरी तरह से जो ये वॉर देखने को मिल रहा है ये पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। ख़त्म मतलब ऐसा नहीं है कि वो वापस चले जाएं या दो युद्ध विराम कर दें, ऐसा नहीं, इनको ख़त्म करने को बोला है। और जहाँ से यूएस का सपोर्ट मिला था जेलेंस्की को, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर थमता हुआ हमें दिखेगा। तो क्या कुछ होता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर है किस तरह से मार्केट में, इंडियन मार्केट में ये जो ट्रम्प सरकार बनी है वो किस तरह से इफेक्ट डालती हुई नजर आएगी। तो चलिए, अगर हम पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करते हैं तो सबसे मेजर चीज़ क्या है, हम जो वेट कर रहे हैं वो है दोस्तों रेट कट का। रेट कट को लेकर के इनकी जो स्टेटमेंट भी आती हुई दिखी है वो कहीं ना कहीं ये फेवरेबल है कि रेट कट किया जाए। और रेट जब कट होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा रिकवरी होती हुई दिख रही थी। पहले भी रेट थोड़ा कट हुए हैं यूएस फेडरल रिजर्व की बात करें तो, लेकिन जो एग्रेसिव रेंज नहीं देखने को मिल रही थी वो हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। उसके बाद देखोगे अगर रेट कट होगा तो कहीं ना कहीं जो फ्लो है इंडिया की तरफ आता हुआ दिख सकता है, लेकिन अभी का जो फ्लो देखोगे वो चाइना की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो उसके पीछे देखोगे तो आपको पता चलेगा जो ट्रेड रिलेशन है इंडिया के फेवर में ही आते हुए दिख सकते हैं। वैसे तो अगर आप देखोगे तो यूएस के, अगर हम ट्रम्प की बात करते हैं तो पिछला कुछ जो इनकी हिस्ट्री रही है तो चाइना को लेकर के इतना कुछ इनके रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं। तो जो हमें इनफ्लो चाइना की ओर जाता हुआ दिख रहा है वो कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ आता हुआ दिख सकता है। बाकी जो ट्रेड रिलेशन है इंडिया को लेकर के वो हमें और ज़्यादा सुधरते हुए दिख सकते हैं। तो अगर हम यूएस और इंडिया की बात करें तो ट्रम्प और साथ में इंडिया का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें फेवरेबल देखने को मिलता है। साथ ही साथ इंडिया और कनाडा को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, अगर यूएस की इंटरफेरेंस होती है ट्रम्प का, तो हमें ये भी सुधरता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकती हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ट्रम्प की तरफ के जो स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन टेक जो इंडस्ट्री है उसमें असर डाल सकती हैं। क्योंकि होता क्या है, लो वेजेस में इंडिया से क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं, जैसे इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, वो वहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको। तो इंडिया के जो एम्प्लॉय होते हैं वो वहाँ जाते हैं, काम करते हैं और लो वेजेस में ही काम करते हैं। तो इंडिया में क्या होता है, टेक कंपनियाँ फेवर करती हैं कि उनका H1B वीज़ा होता है, L1 वीज़ा होता है, वो लगवाया जाता है। इसमें क्या होगा, जो कोटा होता है वो कम हो सकता है जो वीज़ा होते हैं वो रिजेक्शन की जो पोटेंशियल है, जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए। तो ये भी देखने हमें मिल सकता है, क्योंकि अगर ट्रम्प की बात करेंगे पिछली हिस्ट्री की तो कहीं ना कहीं जो इनके इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है
इनकी तरफ से थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाती है। खासकर अगर आप बोलोगे H1 वीज़ा को लेकर के, तो इनकी जो स्ट्रिक्टनेस है वो हमें देखने को मिल जाती है। तो इसका असर कहाँ पड़ेगा? टेक इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करते हो डिफेंस को लेकर के, तो डिफेंस की बात करेंगे यूएस में तो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग मार्केट है। उसको लेकर के अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। लेकिन आईटी इंडस्ट्री के साथ में अगर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, इसमें कहीं ना कहीं हमें जो रिस्ट्रिक्टनेस है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया अगर फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं, अगर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। लेकिन आपने सुना होगा यूएसएफडीए, मैं हमेशा बात करता रहता हूँ यूएसएफडीए। ये क्या होता है? अगर कोई कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रही है और वो एक्सपोर्ट करती है यूएस में, तो उसको किससे अप्रूवल लेना पड़ता है? यूएसएफडीए से अप्रूवल लेना पड़ता है। बहुत सी रेगुलेशन होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, बहुत से बैरियर होते हैं। इसी वजह से कोई भी फार्मा कंपनी होती है, उसको इनिशियल स्टेज पे अगर ये सब चीज़ें बैरियर को फॉलो करना है तो काफ़ी डाइसी हो जाता है उनके लिए। तो हर कंपनी इसमें एंट्री नहीं कर सकती। जो कंपनियां कर रही हैं वो अच्छे पैसे कमा रही हैं। तो ये जो अप्रूवल होता है उसके लिए आप देखोगे काफ़ी नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर ये यूएसएफडीए का जो पॉलिसीज़ है ये स्ट्रिक्ट अगर हो जाती हैं तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज़ पैदा हो सकती हैं। खासकर हम बात करोगे उसके साथ में आईटी सेक्टर, ये भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में हमें आता हुआ दिख सकता है। लेकिन इंडिया एक बड़ी कंट्री है, जितनी भी आईटी कंपनियां हैं वो काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करती है अपनी सर्विसेज को, तो वो अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकती हैं। ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रॉन्स हैं, कौन सा, मैं इसके बारे में डिस्कस यहाँ पर कर रहा हूँ। चाइना के रिलेशन की बात करेंगे, यूएस चाइना के रिलेशन में मैंने अभी बात करी है, इतने कुछ खास हमें देखने को मिलते हैं। उसके जो बेनिफिट है उसको किसको मिल सकता है? इंडिया को मिलता हुआ दिख सकता है। तो सप्लाई चेन की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं चाइना से शिफ्ट होकर के हमें इंडिया में हमें देखने को मिल सकता है। और जैसा कि हमने बात की थी, जियो पॉलिटिकल टेंशन जो आपको देखने मिल रही है, रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, या तो अगर हम देखें यहाँ पर तो इजराइल का और हमास की बात करें, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया अभी। तो ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट होते हुए दिख सकती हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो चीज़ों में इंप्लीमेंटेशन कहाँ तक होती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। हम आने वाले टाइम पे भी इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे बात करें बिटकॉइन की। बिटकॉइन में देखोगे आज के दिन में लगभग 7% की तेज़ी देखने को मिली है। और ये जो सेक्टर है, अगर हम क्रिप्टो की बात करें, इसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिल रही है, क्योंकि इस सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। अगर हम ट्रम्प गवर्नमेंट की बात करें तो रीज़न क्या है? इस सेक्टर को भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज़ हैं जो आने वाले टाइम पे बनेगी वो इस सेक्टर के फेवर में देखने को मिल सकती हैं। इसी वजह से बिटकॉइन में देखोगे तो ज़बरदस्त हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो क्रिप्टो वर्ल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को मिली है। और आने वाले टाइम पे क्या पॉलिसीज़ बनती हैं, क्या कुछ इनके फेवर में निकलता है, वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। खासकर अगर आप देखोगे कि एलोन मस्क जैसे बिजनेसमैन हैं, उनके एक ट्वीट करने पे जो क्रिप्टो होता है उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल जाती है, और निगेटिव ट्वीट होता है तो कहीं ना उसमें गिरावट देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं एलोन मस्क को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो उसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा? जब गवर्नमेंट बनी है तो कहीं ना कहीं वो तो अपना पैसा रिकवर करेंगे ही करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं, किसको डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है, किसको इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। तो ये सब चीज़ें अगर हमें पता होती हैं तो हम भविष्य में अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। आज के दिन में अगर हम डाउ फ्यूचर की बात करते हैं तो 1150 पॉइंट की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। अभी हम अगर लेटेस्ट देखते हैं डाउ जोन में तो किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, थोड़ा रिफ्रेश अगर हम कर लेते हैं तो देखोगे लगभग यहाँ पे 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 1280 पॉइंट यहाँ पे हमें ये भागता हुआ दिख रहा है। पूरी रात मार्केट चलेगा, किस तरह से रिकवरी होती है, और ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अप एंड डाउन तो मार्केट में चलता है, लेकिन हर इंसान पे अभी देखने को मिल रहा है मार्केट क्लोज होते होते ये सकता है हमें और भी अच्छी रिकवरी दिखा दे। तो कल के दिन अगर हम देखेंगे तो मार्केट में किस तरह का रिएक्शन होता है वो देखना इंटरेस्टिंग हो सकता है। आपके क्या व्यूज़ होते हैं मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मैं एक और चैनल है शेयर मार्केट फाइनेंस इनसाइट्स, मैंने इसको भी बना रखा है। यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम पे। जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, मैं वहाँ पे आपको दिखाता रहता हूँ। और होता क्या है कि क्विक इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे आप क्विक डिसीजन भी ले सकते हो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट दे दिया, वहाँ जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी दोस्तों मेरे चैनल पे आपको डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, और सेक्टर स्पेसिफिक वीडियो में बनाते ही रहता हूँ। तो ठीक दोस्तों, बनी मेरे चैनल पे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।